एक पुरसुकून वादी में बसे एक पुरअमन गांव में आरून नाम का एक लड़का रहता था। वो एक नर्म मिजाज, शफीक दिल, अपने अच्छे कामों और बेलोस तबीयत की वजह से हर एक का महबूब था। आरून हमेशा बूढ़ों की मदद करने, काम के कामों में मदद करने और जरूरतमंदों के लिए मेहरबान अल्फाज पेश करने वाला पहला शख्स था। देहातियों ने अपनी सादा जिंदगी और आजिजाना तरीके से आरून में ही नेकी का मुजस्समा देखा। वो लड़का था जिस पर सब ने भरोसा किया था, जिसका अमल किसी भी वादे से ज्यादा बुलंद आवाज में बोलता था। इसने कभी पहचान या इनाम नहीं मांगा, और फिर भी गांव वालों के दिलों में वो सिर्फ एक लड़का था। वो इस बात की अलामत था कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। एक गर्म हुआदार दोपहर को जब गांव का चौक ताजिरों और फार्मर्स से भरा हुआ था, आरून अपने घर के रास्ते बाजार से गुजरा। इसने एक सौदागर को देखा, एक बदमाश आदमी जिसके पास सामान से भरी भारी गाड़ी थी, जो एक दूसरे देहाती से बात करने के लिए लम्हा लम्हा दौड़ चला गया। जैसे ही आरून काट के पास से गुजरा, इसका हाथ सिक्कों की एक बोरी से टकराया जिस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। वो एक लम्हे के लिए रुका, यकीन नहीं आया कि बोरी सौदागर की है या किसी और की है। लेकिन इसका दिमाग मसरूफ था और खलफिशार के इस मुख्तसर लम्हे में इसने गैर हाजिरी से सिक्कों की बोरी को अपनी जेब में डाल दिया। इसके बारे में थोड़ा सा सोचा। इस शाम के बाद जब आरून घर पहुंचा तो इसे एक झटके से मालूम हुआ कि बोरी अभी तक इसकी जेब में है। जब इसने इसे खोला और अंदर सोने के सिक्कों की चमक देखी तो उसका दिल डूब गया। वो जिन गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये वाज़ेह था कि सके इसके नहीं थे, लेकिन इसका मकसद उन्हें चुराना नहीं था। ये एक सादा सी गलती थी, फैसले में एक कोताही, लेकिन एक ऐसी गलती थी जो जल्द ही इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अगली सुबह गुमशुदा सिक्कों की बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। ताजिर गज़बनाक और अपनी जायदाद पर दोबारा दावा करने के लिए बेचैन, आरून पर चोरी का इल्जाम लगा। वो गांव के चौक में घुस आया, लरसती उंगलियों से आरून की तरफ इशारा किया और चीख कर बोला, तुमने मुझसे चोरी की आरून। मैंने तुमको लेते देखा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करने के बाद भी तुम मुझे इस तरह धोखा कैसे दे सकते हो। आरून भीड़ के बीच में खड़ा था, इसका चेहरा सदमे और खौफ से पीला पड़ गया था। इसने समझाने की कोशिश की, उन्हें बताने की कोशिश की कि यह एक हादसा था, कि इसने सके जानबूझ कर नहीं चराए थे। लेकिन इसकी आवाज घटती गई और वो जितना ज्यादा बोलता गया, गांव वालों के चेहरे इतने ही सख्त होते गए। वो पहले ही अपना जहन बना चुके थे। इसकी बेगुनाही पर किसी को यकीन नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो, गांव वालों में से एक ने चीखा। आप तमाम लोगों में से ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? आप हमेशा परफेक्ट रहे हैं, बहुत परफेक्ट। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। सरगोशियां तेज होती गईं और इल्जामात के अंबार लगते गए। आरून जो कभी सबका प्यारा था, अब निकाल दिया गया था। उन्होंने इसे चूर, झूठा और गद्दार कहा। इसके मायूस कुन रोने के बावजूद, मैं चूर नहीं हूं। बड़ा करम, मेरा मतलब चोरी करना नहीं था। ये एक गलती थी। गांव वालों ने सुनने से इनकार कर दिया। नुकसान हो गया। इसकी साख टूट फूट का शिकार हो गई और उसने जिंदगी भर जो मेहरबानियां दिखाई थीं वो शकूक के आलम में भुला दी गईं।